न्यूज एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, जहां एक बार फिर सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड के नेतृत्व में मंडी कर्मचारियों ने 3 सितंबर से 6 सितंबर तक आंदोलन किया था। उसके बाद मांगों के निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। लेकिन दिए गए वक्त के बाद भी जब मंडी कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो 23 सितंबर को संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और 25 सितंबर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन मंडी सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। आंदोलनकारियों ने न्यूज एक्सप्रेस 18 को बताया कि सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में हम फिर एक बार अनिश्चितकालीन मंडी सत्याग्रह की राह पर चल पड़े हैं। अब हमारी एक सूत्री मांग है, समस्त मंडी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि हितों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि आंदोलन में अब मंडी कर्मचारियों के साथ कुछ व्यापारी संगठन भी जुड़ रहे हैं, जिससे कारवां बढ़ रहा है और आंदोलन का विस्तार हो रहा है। होशंगाबाद मंडी सचिव ने न्यूज एक्सप्रेस 18 को बताया कि हमारी मांगे वेतन भत्तों को सुनिश्चित करने, पूरे प्रांगण को मंडी क्षेत्र घोषित करने और मंडी कर्मचारियों के हितों की रक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि अब तक इस आंदोलन की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है और सरकार का कोई नुमाइंदा आंदोलनकारियों से रूबरू नहीं हुआ है। एक और जहां मंडी कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, वहीं कृषि बिल के विरोध में देश भर में किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और आंदोलित है। परंतु सरकार शायद चुनावों में इतनी व्यस्त है कि इन आंदोलनकारियों की पुकार सरकार अनसुनी कर रही है। आप लोग फिर एक बार हड़ताल पर हैं। इसके पहले भी 3 सितंबर से जो आपने हड़ताल शुरू की थी, उसको स्थगित करने का क्या कारण था? ये हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा निर्णय लिया गया और उनकी हमारे कृषि मंत्री महोदय की बैठक हुई। जब माननीय कृषि मंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा था, तो उसके बीच में ये सारी बातें थी कि जब मॉडल एक्ट 2017 केंद्र से तो लॉन्च हो ही चुका है, तो मध्य प्रदेश शासन हम लोगों को क्या क्या दे सकती है, इनके हाथ में क्या क्या है। तो इनके हाथ में ये है कि ये हम सब लोगों को शासन में मर्ज कर दें। कृषि विभाग के अंतर्गत 10 विभाग हैं, जिसमें एक मंडी बोर्ड भी है जो बोर्ड के रूप में है। तो इसको वो शासन का अंग बना लें, इसको विपणन निदेशालय बना लें और हम लोगों को वो पूरी तरह शासन में मर्ज कर लें। पहली मांग तो हमारी ये है, सबसे पहली और सबसे आखिरी, कि सभी कर्मचारियों को शासन का अंग बनाया जाए, सबका ट्रेजरी पेमेंट हो, सबको पेंशन भत्ते मिलें। उसके बाद फिर अब आती है मॉडल एक्ट 2017 की। तो इनको मध्य प्रदेश शासन अन्य राज्यों की तरह चाहे तो पूरे मध्य प्रदेश को मंडी प्रांगण घोषित कर सकता है। तो इसके एक्ट के जो साइड इफेक्ट हैं मंडियों पर नहीं पड़ेंगे। अभी समर्थन मूल्य का पैसा चूँकि आना था पिछले वर्ष का, कुछ मंडियों में आया, तो जिससे इनके द्वारा गलत डेटा कलेक्शन किया गया। इनके द्वारा ये कहा गया कि अभी तो मंडी की कोई आय नहीं घटी है, बढ़ी है। वो पिछले वर्ष का पैसा था, पर अब जो आय घटेगी तो वो दोबारा फिर अब कवर होने के ज़िंदगी में कभी दोबारा पूरे चांस नहीं हैं। तो मेरा सभी शासकीय कर्मचारी बंधु, व्यापारी बंधु, हमाल तुलावटी बंधु, कृषक बंधुओं से यही निवेदन है कि जब तक शासन लिखित में सारी मांगें ना माने तो हड़ताल करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, सबके हित में है। नमस्कार। लोग चाहते हैं फल सब्जी, दुग्ध संघ, ये सबका हम लोगों को समर्थन मिले। तो जब लोगों को तकलीफ़ होगी तो उन्हें समझ में आएगी कि प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है। अभी क्या है कि कोरोना की वजह से एस्मा लगा हुआ है, तो आवश्यक सेवा अधिनियम की वजह से हम लोग दूध आपूर्ति हुई और जो हमारी फल सब्जी की आपूर्ति है उसको बंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अभी फल सब्जी के आढ़तियों की, अनाज के व्यापारियों से लगातार बात चर्चा चल रही है पूरे प्रदेश में, और वो भी हड़ताल में शामिल होने की मंशा रखते हैं। क्योंकि कल को यदि कोई नया उल्टा सीधा नियम लाकर फल सब्जी के व्यापारियों को परेशान किया गया तो फिर वो अकेले पड़ जाएंगे। फिर अनाज वाले और हमारे कर्मचारी, हमारे हमाल तुलावटी, हमारे कृषक उनका साथ नहीं दे पाएंगे। अतः फल सब्जी के आढ़तियों को, दुग्ध संघ वाले, दुग्ध आपूर्ति वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है देश में, और सब उसका मिलकर विरोध करें और सही चीज़ें सही लोगों तक पहुंचाएं, सब लोगों तक पहुंचाएं। सर, 3 सितंबर से 6 सितंबर तक आप लोग हड़ताल पर थे। उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद आपने हड़ताल स्थगित की थी जी। अभी 25 तारीख से आप फिर हड़ताल पर हैं, तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा है या इस प्रकार की कोई चीज़ें आपके पास है क्या?
बिल्कुल नहीं आई और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि हमारे कर्मचारियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हमारे उप निरीक्षक बंधुओं ने व्हाट्सएप पे भी डाला है कि हम शामिल नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मंडी बोर्ड में 10,000 नियमित कर्मचारी हैं और सिक्योरिटी गार्ड, संविदा ऑपरेटर मिला के ऐसे लगभग 7,000 और लोग हैं। और सब जो व्यापारी बंधु 7,000 हैं, हमाल तुलावटी, ऐसे मिला के हम लोग 25,000 से लेकर 30,000 सब लोग हैं। यदि हम लोगों की बात को ऐसा सरकार नकारेगी तो उसके परिणाम निकट भविष्य में किसी न किसी रूप में भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूँ, शासन के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ और लोग मेरी बातें तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए बस मर्यादा में रहते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सभी कर्मचारियों का शासन में संविलियन करें, ट्रेजरी पेमेंट करें, उसके बाद जो भी उनको करना है वो करें और मॉडल एक्ट संभव हो तो मध्य प्रदेश में लागू ना करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग है क्या, किसकी हड़ताल कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सब एक, मतलब जो चल रहा है एकीकरण होना चाहिए और उसमें वेतनों की सबसे ज़्यादा समस्या है, तो वेतन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे परिवार जुड़े हुए हैं सबकी यही मांग है कि वेतन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठाएंगे शासन को और अपनी बात? अभी तो हड़ताल चलती रहेगी कंटिन्यू जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। आप लोग कब से हड़ताल पर हैं? हम लोग 25 तारीख से हड़ताल पर हैं। संगठन का क्या नाम है जिसके तहत ये आप हड़ताल कर रहे हैं? हमारा मध्य प्रदेश का संगठन है सकल अनाज दलहन तलन व्यापारी महासंघ, भोपाल के तत्वाधान में, इकाई होशंगाबाद के तत्वाधान में हम लोग हड़ताल पर हैं। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा मंडी शुल्क जो एक रुपये 50 पैसे है उसको घटाकर 1.50 पैसे किया जाए और निराश्रित शुल्क जो 20 पैसे प्रति सैकड़ा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। हमारी लाइसेंस की जो फीस है उसको 5 वर्ष में जो रिन्यूअल होता है उसको समाप्त करके आजीवन किया जाए। और हमारे ऊपर जो बाहर जो मंडियाँ आप जो मॉडल एक्ट में लागू करने के लिए बाहर डीम्ड और प्राइवेट मंडियाँ स्थापित कर रहे हैं उनसे हमारा मुकाबला हो सके। उनको जो टैक्स में छूट दी गई है उन्हें बाहर खरीदी पे कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, जिससे कि हम उनसे प्रतिस्पर्धा में अपना व्यापार कर सकें। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपकी बात सुनने नहीं, के लिए अभी आया? तक किसी भी प्रकार की कोई हमारे बाहर ऊपर उच्च स्तर पे यदि वार्ता हो रही होगी तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है लेकिन मेरे नॉलेज में आया कि ऊपर वार्ता चल रही है सरकार से। जो हमारे व्यापारी महासंघ के प्रदेश के जो पदाधिकारी है उन लोगों की वार्ता जारी है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा अजय खन्ना और होशंगाबाद मंडी और इटारसी मंडी दोनों जगह मेरा व्यापार है। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए कृषि उपज मंडी आंदोलन स्थल से शेख जावेद के साथ अजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।